ये देखें जी, लेट नाइट क्रेविंग का हाल। जब आपको आधी रात को भूख लगे तो ये हाल होता है। मैंने मंगवाए हैं मज़ेदार मूज़ जो अब मैं खाऊंगी। रमज़ान में यही होता है, उस वक्त भूख नहीं, मतलब जब अफ्तारी होती है तब भूख नहीं लग रही होती, थोड़ा बहुत खाते हैं और आपका दिल भर जाता है। और जब अफ्तारी मतलब पूरी हो जाती है उसके बाद आपको भूख लगती है आधी रात को। और ये मेरा दूसरा मोबाइल बोल पड़ा है, ये मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। क्या मज़ेदार है, इसको तो देख के वैसे ही बंदे का ना खाने को दिल कर जाता है। तो सोचे कितना मज़े का है। और इसका स्पून जो है ना वो मैंने कहीं गिरा दी है और अब ये मुझे फ़िलहाल बड़ा ही मिला है। इसी से खाएंगे मज़ेदार। लेट नाइट क्रेविंग के ना अपनी मज़े होते हैं, मतलब लेट नाइट आपको चीज़ें याद आती है और अच्छी अच्छी मज़ेदार। तो ये ला के रखा हुआ था तो अब मैं खाऊंगी मज़े का, यमी यमी। वाओ, चलिए आपसे खा के मिलते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हम जो है रात के बाद हम मिल रहे हैं। बस सैरी वगैरह कर ली है, बस अब नमाज़ पढ़ने लगे हैं क्योंकि फ़जर की अज़ान हो चुकी है। नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करेंगे, फिर सो जाएंगे, सुबह उठ के आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। और रात को जो चीज़ खाई थी आज इस टाइम पे अभी तो बहुत बुरा इशारा है क्योंकि तबीयत बड़ी ख़राब हुई। उस वक्त तो खाने को तो खा लिया था, लेकिन इस वक्त जो है ना तबीयत थोड़ी सी आवाज़ार हुई है। लेकिन ये है कि सैरी रख ली है, अल्लाह करे रोज़ा अच्छी तरह से गुजर जाए। लेकिन तबीयत थोड़ी सी आवाज़ार है, लेकिन नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर सुबह इंशाल्लाह मॉर्निंग टाइम पे आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मॉर्निंग में फिर दोबारा से सलाम करेंगे और दोबारा से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सैरी के बाद अब मिल रहे हैं। बस नमाज़ पढ़ी थी, कुरान पाक की तिलावत की थी, फिर सो गए थे। आप उठे हैं, बस काम शाम ख़त्म करेंगे, फिर दोबारा से कुरान पाक पढ़ेंगे, फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा और फिर उसके बाद अफ्तारी का टाइम और अफ्तारी की चीज़ तैयार होनी शुरू हो जाएगी। बस आज का तो इसी तरह गुजर है। आजकल रोज़ों का यही काम है, रोज़ों में कि बस सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, सो जाओ, फिर उठो, कुरान पाक पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, फिर अफ्तारी की तैयारी करो, अफ्तारी खाओ, फिर रात हो जाती है, नमाज़ पढ़ो, तरावियाँ पढ़ो और फिर सो जाओ। ये बीच में आपने कोई अपने काम करने होता वो करते हैं। बस आजकल सबका ऐसे ही टाइम गुजरा है, बस मेरा भी ऐसे ही गुजरा है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इबादत जो है वो हो रही हैं सबकी। ज़ाहिर बात है नमाज़ कुरान पाक वो प्रॉपरली सब पढ़ रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर हम लोग भी पढ़ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें तौफीक दी कुरान पाक पढ़ने की। बस हमें कुरान पाक पढ़ने लगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अफ्तार की जब तैयारी करेंगे तब मिलेंगे। बस अब किचन में आ गए हैं फ्रूट चाट तैयार करने, ठीक है। ये चीज़ें मैंने सारी काट ली हैं, अब बस इनको मिक्स करना है। देख रही हूँ क्या डालूँ। काली मिर्चें डालूँ कि चाट मसाला डालूँ, वो देख रही हूँ कि किधर पड़ा है। पड़ा तो इधर ही है कि ब्लैक पेपर भी आज ट्राई कर लेते हैं, कभी कभी ये भी ट्राई करना चाहिए, कोई नई चीज़ भी, ठीक है। ये हमने जूस जो है ये फ्रूट्स काट लिए हैं, एप्पल है, बनाना है, गावा है, ये सारे कटिंग करके और रख दिए। और साथ में ये जूस अब बीच में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। यहीं पे ऐड कर देती हूँ। फिर स्पून ले लें, चीज़ें खुली जाओ तो करी जाओ, मिक्स करें, ठीक है। कोई क्रीम चाट बनाना चाहता है वो क्रीम चाट बना सकता है, जो मतलब जूस वाली बनाना चाहता है वो जूस वाली बना सकता है। ये अब हिलता जुलता आपको नज़र आएगा क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है। ये देखें, ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, अब इसे मिक्स करते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म की है ना, ठीक है। बस ये तैयार हो गई है और मेलन डालेंगे, लेकिन एक बंदा हमारे घर में मेलन नहीं खाता, इसलिए वो कटिंग करके रखा हुआ है। ये देखिए छोटू सा है बेचारा। अभी मौसम नहीं है ना, तो इसलिए ये इतने इतने ही आ रहे हैं। तो वो वाला फिर अलहदा डालूँगी, उस एक बंदे मतलब जो घर में एक बंदा नहीं खाता है उसके अलहदा निकाल के फिर वो मेलन इसमें डाल के तो बाउल में ऐड कर लेंगे, ठीक है। बस अफ्तारी की तैयारी करके अब अफ्तारी टाइम मिल रहे हैं, मतलब मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, बाकियों ने बाकी काम किए थे और मेरी फ्रूट चाट देखे कितनी मज़ेदार लग रही है। साथ पुदीने की चटनी थी, इमली की चटनी तो एज़ यूजुअल होती है जो हमने बना के रखी है। बॉक्स पैटिस थे जो मेरी बहन ने बनाए थे, अब खा के देखेंगे कैसे हैं। वैसे पहले हमने खा के देखे तो बहुत ही यमी मज़ेदार थे, सारो अफ़ज़ा था
और दही भल्ले भी थे जो एज़ यूजुअल आजकल हमारे पाकिस्तानी घरानों में इफ्तारी के टाइम पे होता है, वो सारी चीज़ें ला के रख दी गई थी क्योंकि अब रोज़ा खुले में थोड़ा ही टाइम रह गया था। और मैंने कहा चलो अपनी प्लेट तैयार कर लीजिए, और मैंने सबसे पहले बॉक्स पैटिस डाला था क्योंकि ये मुझे कुछ नया लग रहा था। पकौड़े शकोड़े साथ डाल के चीज़ें रख के मैं तसल्ली करके बैठ गई थी। तो बस अब रोज़ा खोले और मैं रोज़ा अफ्तार करूं, और बस रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया था। इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। और मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर फॉलो करें। और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।